नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि बेसिक टेक्स्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वर्ड फाइल स्टार्ट कर लेते हैं। जो बेसिक टेक्स्ट ऑपरेशंस वर्ड में किए जा सकते हैं उनमें है टेक्स्ट को टाइप या इंसर्ट करना, यानी कि बेसिकली हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड के द्वारा। हम अपने कोई सेंटेंस लिखना हो हमको, जैसे This is an example of typing, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं या फिर कहीं और जगह से इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरी फाइल में अगर हमारे पास कुछ डाटा रखा हुआ है तो वहां से हम कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों सिलेक्टिंग टेक्स्ट। सिलेक्टिंग टेक्स्ट का मतलब ये है कि टेक्स्ट को अगर आपको कुछ एडिट करना है, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे पानी पीने के लिए हमको ग्लास पकड़ना पड़ता है तभी हम पानी पी सकते हैं, टेक्स्ट को भी ऐसे ही कुछ भी काम करने के लिए उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं हम, जहां भी हमारा इंसर्शन पॉइंट है, ठीक है, जो कर्सर आपको ब्लिंक होता दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। जहां से भी आपको सिलेक्ट करना हो, ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो फिर मैं यहाँ पर अपना माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबाऊंगा और ड्रैग करते हुए यानी खींचते हुए जितना मुझे एरिया सिलेक्ट करना है उतना मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया सिंपल एक लाइन। और इसको अगर मुझे नीचे की तरफ, तो माउस को दबाते हुए मैं नीचे की तरफ ले जा सकता हूँ, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ले जाना है तो मुझे ऊपर की तरफ, जितना पार्ट में सिलेक्ट करना चाहूँ उतना मैं सारा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना माउस का कर्सर छोड़ देंगे तो जितना एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा जितना आप चाहते हैं। अगर आपको सिंपली एक ही लाइन सिलेक्ट करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ये सिंपल लाइन लिखी हुई है उसके आगे आप जैसे ही आप कर्सर रखेंगे तो आपका कर्सर जो है एरो की तरह चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कर्सर कैसा हो रहा है, आपको ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। जैसे कर्सर में आगे ले जाता हूँ तो एक सिलेक्ट सिंपल कर सकते हैं आप एरो से। अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है लाइन तो आप ऐसे एरो से पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं सिलेक्ट। इनकी जगह आप इसको माउस के डिफरेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। जैसे आप कर्सर यहाँ बीच में रख के अगर आप दो बार अगर अपना माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप 3 बार इसको लगातार दबाएंगे, 1 2 3, तो पूरी जो भी एक लाइन है या पूरा एक पैराग्राफ है, सेंटेंस है, वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की द्वारा भी दोस्तों हम इसे कर सकते हैं। जहां भी आपको सिलेक्ट करना है वहां से आप अपना कर्सर रख दीजिए और अपने कीबोर्ड पे आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों कीज दबाइए और जो लेफ्ट एरो की है उसको आप आगे दबाते जाइए, ठीक है। तो जितना एरिया आप दबाते जाएंगे उतना होके एक एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट एरो की से अगर आप ऊपर की तरफ करेंगे तो वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। जैसे मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ और मैं कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो की दबाता हूँ तो वो पूरा क्या होगा, एक एक लाइन ऊपर सिलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। ये हो गया दोस्तों सिलेक्ट करने का। और एक और इसका शॉर्टकट की है, जैसे अगर मान लीजिए हमें वर्ड फाइल में पूरा ही डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल की को दबा सकते हैं, जिससे सारा टेक्स्ट जो हमारा है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए हो गया। देन आता है मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट यानी कि एक फाइल में मान लीजिए हमने फर्स्ट पेज पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, अब मुझे फर्स्ट पेज की जगह हमें थर्ड पेज या फोर्थ पेज पे ले जाना है या सेंटेंसेस के बीच में मूव कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो शब्द या जो सेंटेंस आपको मूव कराना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप अपना माउस का कर्सर उस पर ले जाइए, अपने लेफ्ट एरो की को दबाइए और खींचते हुए यानी कि ड्रैग करते हुए जहां आपको लाना है वहां ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट के अगर मैं बाद में लाना चाहूँ तो यहाँ ये मूव हो जाएगा। वापस इसे मूव करना चाहूँ माउस की सहायता से दबाते हुए इसे ले जाऊं, ड्रैग करते हुए और वापस ये मूव हो जाएगा। तो ऐसे आप मूव कर सकते हैं। देन आता है आपका एडिटिंग टेक्स्ट। एडिट का मतलब सिंपली दोस्तों ये है कि जो भी आपने पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं आपको। फॉर एग्जांपल एडिट की जगह मैं इसको एडिटिंग लिखना चाहूँ तो ये एडिट हो गया। देन आता है दोस्तों फॉर्मेट टेक्स्ट। तो फॉर्मेट टेक्स्ट में दोस्तों बहुत सारी चीजें आती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे ज्यादा चीजें हम फॉर्मेट से ही करते हैं। फॉर्मेट का मतलब है जो टेक्स्ट है यानी कि जो भी लिख रहे हैं उसका प्रारूप चेंज करना, वो दिखने में हमको कैसा लग रहा है, ठीक है। इसी की सहायता के लिए आपको ये फॉन्ट मेनू और ये पैराग्राफ मेन्यू में काफी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शन है जो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो फॉर्मेट करने के लिए हम सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर्मेट के लिए हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसका कलर बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और भी काफी सारे ऑप्शन है
जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो फॉर्मेट का मतलब है इसका फॉर्मेटिंग चेंज करनी, ताकि दिखने में हमको थोड़ा बेटर लगे, आई कैचिंग लगे, अच्छा लगे, इसीलिए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन लास्ट आता है दोस्तों डिलीटिंग टेक्स्ट। तो कोई भी टेक्स्ट हमको डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए आप सिंपल उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड के द्वारा डिलीट की एक आपकी होती है, एरो कीज के ऊपर होती है डिलीट की, वहां पर आपसे सिंपली डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी। और दूसरे तरीके भी हैं, जैसे आपको अगर पीछे की तरफ से सिलेक्ट करना है तो आप अपना बैक स्पेस की जो है उसको एक एक करके सिलेक्ट अगर दबाते जाएंगे तो वो डिलीट होता जाएगा। और अगर आगे की तरफ से आपको डिलीट करना है तो कर्सर आगे रखना और आगे की शब्द डिलीट करना है तो आप डिलीट की ही सिंपल एक एक बार प्रेस करेंगे तो एक एक अक्षर होते हुए आगे का डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिक ऑपरेशंस आप एक वर्ड की फाइल में टेक्स्ट पर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।